हरियाणा के गृह मंत्री अनिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं रोक रहे हैं। कल रात केंद्रीय सरकार ने जो ऑक्सीजन की रीएलोकेशन की है सारे प्रांतों को, उसमें हमारे हिस्से 162 मीट्रिक टन आया है और हमारा जो पानीपत का प्लांट है उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली को देने के लिए कहा है। 80 मीट्रिक टन उसमें से हरियाणा को मिलेगा, बाकी ऑक्सीजन हमें दूसरे प्लांटों से मिलेगी। 50 मीट्रिक टन हमको पंजाब को देना है। तो हमने रोस्टर बना दिया कि पहले 2 ट्रक दिल्ली के भरो, फिर एक हरियाणा का भरो और फिर 3-4 के बाद पंजाब का भरो। हम 1 लीटर ऑक्सीजन भी किसी की रोकना नहीं चाहते हैं। और ऑक्सीजन तो क्या, अगर और भी कोई चीज हमारे पास सरप्लस होगी, किसी प्रदेश को जरूरत होगी, हम देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है। ये सब मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं। इस प्रकार के दोषारोपण करके बैठ के कोई अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। आज भी हरियाणा की ऑक्सीजन का कम हुआ है? नहीं, हमें हमारी ऑक्सीजन पूरी मिल रही है। मैंने अधिकारी लगा दिए सब जगह पर, हर प्लांट पर अधिकारी लगा दिए जो पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, और पूरी तरह से स्टेट लेवल पर भी एक नोडल अधिकारी बना दिया। और गुड़गांव में क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम है, गुड़गांव में भी एक अलग से नोडल अधिकारी बैठाने के लिए मैंने कह दिया, जो वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। जींद के अंदर वैक्सीन चोरी हो गई और वहाँ जो ऑक्सीजन जा रही है उसके साथ पायलट गाड़ी चलानी पड़ रही है। नहीं, वो तो हमने जो कहीं पर भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, सब जगह पर मैंने साथ में एस्कॉर्ट लगाई है। मैंने जो प्लांट हैं वहाँ पर भी पुलिस लगाई है, ताकि किसी प्रकार का कोई सैबोटेज ना हो सके, किसी प्रकार का कोई कालाबाजारी ना हो सके। हमने तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई है। कल 9600 केसेस आए हैं, 45 लोगों की मौत हुई है हरियाणा में। आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, जो मौतें हैं उसका भी और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का भी। तो स्थिति क्या अभी कंट्रोल में है? और आने वाले नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में है और पूरी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरह से लगा हुआ है। वैक्सीन को लेकर सर क्या अभी हरियाणा के पास पर्याप्त वैक्सीन है? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। हम लगभग 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने 1 तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। शुरू में हमें दिक्कत आई थी, लोग वैक्सीन लगाने नहीं आते थे। मैंने उसका भी तरीका निकाला। मैंने लोगों की इन्वॉल्वमेंट करी। मैंने सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, व्यापारिक संस्थाओं को कहा, इन्वॉल्व किया कि आप लोग कैंप लगाइए। उन्होंने कैंप लगाए, उन्होंने लोग इकट्ठे करे, उन्होंने लोग मोटिवेट करे और हमारी टीमों ने जाकर वैक्सीनेशन लगाई। मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में, हरियाणा में वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। खबर चली कि वैक्सीन सबसे ज्यादा हरियाणा में खराब हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। हमारा 5.6% जो वेस्टेज है वो बाकी राष्ट्रीय है उससे बहुत कम है। सर, ये जो नाइट कर्फ्यू वाली बात थी वो 10 बजे से लागू रहेगा या उसमें? नहीं, कर्फ्यू तो ऐसा सच ही रहेगा, 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। चाहते जिस प्रदेश का जितना कोटा है उतना उसको दिया जाएगा और उसके लिए हमने रोस्टर बना दिया है और उस रोस्टर के हिसाब से ही प्रदेशों को ऑक्सीजन देंगे, जिसमें दिल्ली का नाम भी आता है और पंजाब का भी आता है और हरियाणा प्रदेश की जो ऑक्सीजन जहां जरूरत है उस हिसाब से हम उतने ऑक्सीजन अपने पास रखेंगे। बाकी दूसरे प्रदेशों को यह भी कहा कि हम अगर और भी कोई जरूरत पड़ी किसी प्रकार की इस आपदा में तो हम वो मदद करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरे राज्यों की मदद के लिए हरियाणा प्रदेश तैयार है, ये हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है।
तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा कि किसी प्रदेश की ऑक्सीजन नहीं रोक रहे हैं, रोस्टर बनाया है हमने और रोस्टर के अकॉर्डिंग जिस प्रदेश को जितनी ऑक्सीजन हमने देनी है उतनी देंगे, चाहे दिल्ली है चाहे पंजाब है, और हरियाणा को भी उसके हिसाब से ऑक्सीजन मिलेगी। व्यवस्थाएं पूरी हैं, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बेहतर तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार तैयार है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।